दोस्तों, हरिनाम सिंह सयानाथ चैनल की तरफ से मैं आप सबका नमस्कार करता हूं। और दोस्तों, मैं आपका मनोरंजन करने के लिए इस चैनल में आया हूं और हेल्थ के बारे में भी मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप लोग तंदुरुस्ती बनाए रखें और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, जिससे कोरोना जिस ढंग से पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है और लोगों पर हमले कर रहा है, उससे आपका बचाव हो सके। दोस्तों, मैं पहले तो आपको हंसाऊंगा, फिर काम की बात बताऊंगा। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि मियाँ बीवी में नोक-झोंक होती रहती है और ये भी सही है कि पत्नी पति को कभी अच्छा पुरुष नहीं मानती है ना, और कमियां भी देखती है, तो हंसी मजाक होता रहता है। दोस्तों, एक दिन एक पत्नी बैठी थी, पति से बोली, देखा अपनी बिटिया सयानी हो गई है। पति बोला, हाँ देख रहा हूँ अपनी बिटिया सयानी हो रही है। पत्नी बोली, कोई लड़का ढूंढो और इसकी शादी कर दो। पति बोला, मैं एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ, कोई अच्छा लड़का मिलेगा तुरंत शादी कर दूंगा। पत्नी बोली गुर्राते हुए, अगर मेरे पिताजी यही सोचते ना तो मैं जिंदगी भर कुंवारी रहती। और दोस्तों, एक बार एक मरीज अस्पताल गया ऑपरेशन कराने के लिए। डॉक्टर ने ऑपरेशन की पूरी व्यवस्था की। मरीज को बोला, चलो ऑपरेशन रूम में, ऑपरेशन थिएटर में। मरीज बोला, डॉक्टर साहब यह तो बता दीजिए कि अस्पताल में कितने दिन रहना पड़ेगा। डॉक्टर बोला, अगर ऑपरेशन सफल रहा तो 15 दिन, और अगर ऑपरेशन सफल नहीं रहा तो 2 घंटे। दोस्तों, ये तो हंसी मजाक की बात हो गई। अब मैं एक बात बता रहा हूँ। एक ऐसी एक चीज़ है जो हर एक के किचन में पाई जाती है और सब्जी दाल बनाने में भी आप प्रयोग भी करते हैं। उसका महत्व बहुत ज़्यादा है, हिंदुस्तान में है, और आजकल विदेशी लोगों ने भी उसकी बहुत वैल्यू आंकी है। वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि लहसुन बड़े काम का चीज़ है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लहसुन की, जिसे आप लोग सब्जी में दाल में प्रयोग करते हैं, और लहसुन मोस्टली घर घर पाया जाता है। तो दोस्तों, लहसुन का बहुत महत्व है। मैं उसके लिए एक कहानी बता रहा हूँ आपको। आपको याद होगा 1930 में हमारे देश बंगाल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। वैसा अकाल पड़ा था, हजारों लोग मर गए थे, कुछ गांव शहर छोड़ करके लोग भाग भूग गए थे। तो ऐसे बंगाल में एक गांव के किनारे नदी थी और नदी के किनारे एक मंदिर था। वहाँ 3 साधु रहते थे। 2 साधु तो जवान थे और एक साधु था 50-55 का था और थोड़ा बहुत बीमार भी रहता था। और अकाल के चक्कर में तो बीमार सभी दिख रहे थे। तो जब वहाँ खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा था, आस पास फल फूल सब खत्म हो गए थे, तो 2 जो जवान साधु थे उन्होंने मंदिर को छोड़कर दूसरी जगह जाने की तैयारी की। तो जो मरीज साधु था, जो बीमार साधु था, जो उम्र में बड़ा साधु था, उसने भी रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें भी अपने साथ लेते चलो। तो दोनों साधु बोले, अरे भैया, अकाल में हम तुम्हें कहाँ ले जाएं? एक तो तुम चल भी नहीं पा रहे हो, बीमार भी हो, तुम तो मरोगे, हम दोनों को भी मारोगे।
और ये कहकर वो दोनों चले गए। और वो बीमार साधु जो उम्र में 50-55 के करीब था, वहीं रह गया, मजबूरी थी। लेकिन एक बात आपको मालूम है कि कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता। वो अंतिम समय तक चाहे जिस व्यवस्था में हो, चाहे जैसी अवस्था में हो, जीना चाहता है। तो वो साधु भी जीना चाहता था। तो उसने 1-2 दिन में भूख लगी तो खाने के लिए कुछ मिल जाए उस इधर उधर तलाशने लगा। तो वहाँ पर उसने एक खेत पाया जो लहसुन का खेत था। वहाँ लहसुन हुआ करता था, लेकिन पानी ना होने के खातिर लहसुन सूख गया था। तो उसने खोद करके लहसुन को निकाला और खाना शुरू कर दिया। और जो नदी में थोड़ा बहुत पानी रह गया था उसको पीने लगा। फिर उसने एक और अकल दिखाई, नदी का कुछ पानी लाकर वो लहसुन के खेतों में डालने लगा, जिससे लहसुन फलने फूलने लगे। और इस प्रकार वो जो धीरे धीरे, जो चल नहीं पाता था, धीरे धीरे चलने लगा। फिर शरीर में इतनी क्षमता आ गई, ताकत आ गई कि वो खड़े होकर चलने लगा। और धीरे धीरे वो जो है उसका शरीर मोटा दुबला हो गया और वो जवान दिखने लगा। मतलब जो 50-55 का था वो दिखने में 35-40 का लगने लगा, जवान लगने लगा और तंदुरुस्त हुआ। और जब 1.5 साल के बाद जब अकाल ख़त्म हुआ तो वही दोनों साधु वापस आए। और जो पुराना साधु था खेतों में काम कर रहा था, उन्होंने बुलाया, ओ भैया, यहाँ इस मंदिर में एक बूढ़ा साधु रहता था, क्या बता सकते हो जिंदा है या मर गया? वो बूढ़ा साधु जिसे छोड़ कर गए थे पास आया, बोले, पहचानो, मैं वही साधु हूँ जो बीमार था, बुजुर्ग था, चल नहीं पा रहा था। तो उन दोनों ने पूछा, कैसे, क्या हो गया कि अब तुम जवान दिखते हो, कोई बीमार नहीं दिखते हो? तो उसने बताया कि मैंने लहसुन खाया, लहसुन खाकर पानी की पिया और जिंदा रहा। तो दोस्तों, लहसुन में वो ताकत है, वो क्षमता है, उसमें सब चीज़ें हैं। हम लहसुन की अलग से तारीफ़ करें तो बेकार है, आप सब जानते हैं, क्योंकि घर घर की उपयोगी चीज़ है। तो एक सलाह मैं दूंगा इस समय कोरोना काल में कि इम्यूनिटी को बढ़ाना है, जिससे कोरोना से बचे रहें। तो आप एक आदत डाल लीजिए, जब सुबह सो कर के उठते हैं, बासे मुँह 2 कली लहसुन की छीलिए और उन्हें कच्चा चबा करके पानी पी लीजिए 1 गिलास। और ये आप ज़िंदगी का रूटीन बना लीजिए, आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फ़ायदा होगा। लहसुन एक दवा है और एक ताकतदार औषधि है और आपके जीवन को बदल देगी और तंदुरुस्ती लाएगी। तो दोस्तों, अपनी तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए एक आदत डालिए कि सुबह उठते ही 2 कली लहसुन की खाकर पानी पीने की। आपको हमारा ये सुझाव कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, देखें। नमस्कार।